तबीयत ज़्यादा खराब मैं नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रोनाउन का पार्ट 5। आज आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा मेरे भाई, पूरी तरह से। प्रोनाउन के सारे कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ चुके होंगे। प्रोनाउन का पार्ट 5 आज हम देखने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। लेट है हम थोड़ा सा लेट है। हाँ, कितना टाइम हो गया जी क्लास को चलते हुए? 24 घंटे हो गए हैं। क्लास को 24 घंटे हो गए हैं चलते हुए। कल भी क्लास इसी टाइम पे हुई थी। तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, आपको माहौल में ढालने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन के आप बताएंगे विच आएगा, हु आएगा या वूम आएगा, ये आपको बताना है। सी हैज अ डॉग। डॉग मेरे भाई एनिमल है, तो हु तो नहीं आ सकता, ना हुम आ सकता है ना? विच आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना? दिस इज द हाउस। फिर आप बोलोगे हु नहीं आएगा, हुम आएगा, विच आएगा, क्या बोलो, क्या बनाते हैं? ठीक है, रुको। दिस इज द, हाँ ये बताओ इसमें क्या आएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें बताओ क्या आएगा, बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ इसमें क्या आएगा। और दिस इज द बॉय, इसमें क्या आएगा? दो क्वेश्चन तो लड्डू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लाने थे आज, पर गलती से आ गए हैं। ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं, इनमें बताओ क्या आएगा। आप बोलो लॉर्ड शिव है, भगवान है, उनके लिए आप विच का तो यूज नहीं करोगे। लॉर्ड शिव भगवान है, गॉड कभी भी GOD नहीं लिखा जाता है। भगवान को रेस्पेक्ट देने के लिए GOD लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में जी बनाना पड़ता है। अब समझ जाओ आप, ठीक है। अब बात आती है कि हु आएगा या हुम आएगा, दोनों में क्या आएगा। दिस इज द बॉय, मेरे भाई विच तो नहीं आएगा, या तो हुम आएगा या हु आएगा। और सी वांट्स टू मीट, देखो दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इनका कोटा पूरा है। सी सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, इनका भी कोटा पूरा है। अगर आपने यहां पे हु लगा दिया तो हु मेरे भाई, हु को चाहिए दुल्हन, हु की दुल्हन नहीं है, हु रह गया अकेला। तो इसलिए मेरे भाई यहां पे आपको रंडवा इंसान चाहिए, हुम रंडवा है। इसको दुल्हन नहीं चाहिए, इसको वर्ब नहीं चाहिए। सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, अगर हु लगाओगे उसको चाहिए वर्ब, सेंटेंस में वर्ब है नहीं तो हुम लगा दो। सेम क्वेश्चन ये है, दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, द लॉर्ड शिव, आई सब्जेक्ट, वर्शिप वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब इसकी है, सब्जेक्ट वर्ब इसकी है। अगर आपने हु लगा दिया, उसकी वर्ब नहीं है, इसलिए हुम आ जाएगा। हुम को वर्ब नहीं चाहिए होती है। और हुज के बाद नाउन आती है, सिंपल सी बात है जी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ जाऊं? ओके, दोनों में होम आएगा। हुज और ऑफ विच ये एडजेक्टिव के रूप में होते, मैंने आपको कल भी बताया था। ह्यूमन बीइंग के लिए आप हुज बुक का यूज करोगे, मतलब हुज के बाद नाउन। और नॉन लिविंग बीइंग के लिए विच बुक का यूज करोगे, मतलब विच के बाद नाउन। कई बार इससे क्वेश्चन इसलिए से नहीं पूछती है कि ऑफ विच की जगह हुम, हुज का यूज भी कर लिया जाता है। ऑफ विच की जगह हुज का यूज भी कर लिया जाता है आजकल। ये थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है मेरे भाई, इन विच या ऑन विच टाइम के लिए यूज होता है, वहन के सेंस में। जब के सेंस में आपको यूज करना है। अगर समय के लिए बात है तो टाइम के लिए या तो ऑन आता है या इन आता है, तो आप इन विच या ऑन विच यूज करोगे। प्लेस के सेंस में आप इन विच, एट विच का यूज करोगे। देखो इन तो दोनों में आता है, टाइम के लिए ऑन आता है और प्लेस के लिए एट आता है, समझ रहे हो? एट जहां पर, एट विच जहां पर, ऑन विच जब पे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन से बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है, क्या आएगा। दिस इज द बॉय, ह्यूमन बीइंग है मेरे भाई, ह्यूमन बीइंग है। आगे फादर नाउन है। ह्यूमन बीइंग के लिए विच नहीं, हु के केस यूज होंगे। हु,
होम और हुज, हु के केस यूज होंगे, लेकिन आगे नाउन है, हुज बुक हुज फादर होगा, तो मेरे भाई सही आंसर हुज आ जाएगा, हुज आ जाएगा, हुज फादर, क्योंकि आगे फादर नाउन है, तो हुज फादर हो गया, क्या हो गया, हुज फादर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। सी फॉरगेट द ईयर डैश विच सी वाज बोर्न। अब देखो टाइम के लिए है, टाइम, वह भूल गई किस साल वह पैदा हुई थी, तो टाइम की बात है ना। टाइम के लिए मेरे भाई आप किसका यूज करते हो, इन विच या एट विच का यूज करते हो। अगर बड़े टाइम के लिए देखो, छोटे टाइम के लिए एट 8 o'clock, इस टाइम में हम एट का यूज करते हैं। मंथ ईयर के लिए हम इन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन विच आ जाएगा, इन विच सी वाज बोर्न। अभी मैंने आपको बताया था टाइम के लिए इन का यूज होता है, इन या ऑन, और सॉरी टाइम के लिए इन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी आपको बताया टाइम के लिए इन एट और प्लेस के लिए इन ऑन, इन दोनों में आ जाता है प्लेस। अब बोलो इन कहाँ पे यूज होगा, इन होता है मेरे भाई ईयर में, मंथ में, जो सीजन होते उसमें, आप प्रेपो में पढ़ोगे। और ऑन होता है छोटे टाइम के लिए, ऑन टाइम, है ना, सॉरी ऑन प्लेस छोटे वाले में। इन होता है बड़ी सिटी के साथ, इनका जो यूज होता है ना वो बड़े के सेंस में होता है। जैसे कि मैं बोलूं, अब यहां पे मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो इन ईयर, इन मंथ, इन मंथ होगा। मैं प्लेस की बात करूं तो इन इंडिया, इन दिल्ली। बड़े महानगरों और स्टेट के लिए, कंट्री के लिए हम इनका यूज करते हैं। छोटी जगह के लिए एट का यूज करते हैं, एट होम, एट ऑफिस, एट स्कूल, एट गार्डन। छोटी जगह के हमको लोकेशन देनी तो एट का यूज करते हैं, है ना। एग्जैक्ट टाइम बताना है तो ऑन टाइम बताते हैं हम। तो ये इन और ऑन में अंतर था। तो मेरे भाई हमको जगह का सेंस ही, ईयर के लिए हम इन विच का यूज कर देंगे। द टीम वॉन आ सिल्वर मेडल दैश दे वर वेरी प्राउड। तो बताओ एट विच दे वर वेरी प्राउड, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश थे, एट विच उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता। तो टाइम की बात बता रहे, उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा खुश थे, मतलब उस समय पर जब उन्होंने जीता था, है ना। या एट विच जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश थे, ऐसा बोल सकते हो। दिस इज द होटल, बताओ माई फादर वॉज वर्किंग, बताओ क्या होगा सही आंसर। दिस इज द होटल, होटल है तो विच वाले सीन आएंगे। अब देखो बता रहे जा रहा है माई ब्रदर वॉज वर्किंग, मेरा भाई काम कर रहा था, तो होटल है, तो होटल की जगह की बात हो रही है, यह वह होटल है जहां पे मेरा भाई काम करता है। अब होटल जो है मैंने अभी आपको बताया, एट होटल, एट होम, एट स्कूल, एट गार्डन, छोटे सेंस में हम एट का यूज करते हैं। आप बोलोगे एट विच माई ब्रदर वॉज वर्किंग, यहां पे मेरे भाई आप ऑन विच नहीं लगा सकते। ऑन विच आता है बड़ी जगह के लिए, कंट्री के लिए, सॉरी इन विच आता है बड़ी जगह के लिए, कंट्री के लिए इन विच, स्टेट के लिए इन विच, बड़ी सिटीज के लिए इन विच का यूज करते हैं। और ऑफ विच का यूज होता है तुरंत बाद नाउन आएगी, ऑफ विच बुक, ऑफ विच बुक, ये ऐसे होता है। लेकिन जब हम अधिकार दिखाते हैं ना, माई बुक वाला सेंस होता है, तब ऑफ विच आता है। आपको यहां पे बतानी है लोकेशन, जगह बतानी है, तो एट विच आ गया, ठीक है। ये सारे नियम मैं दोबारा ले लूंगा प्रेपो में, ठीक है। क्योंकि जब मैं प्रेपो में आपको एट का यूज बताऊंगा, इन का यूज बताऊंगा, ऑन का यूज बताऊंगा, तो तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये दोबारा से सारे नियम में प्रेपो में दोबारा से ले लूंगा सारे नियम, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं मेरे भाई, जब वाक्य में वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना स्वयं एक्शन रिसीव करता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता होता है, ठीक है। कैसे जी, मैं सब्जेक्ट हूं, आई टीच, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट ने एक्शन किया ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ऐसा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक्शन करता है इसके ऊपर, सब्जेक्ट एक्शन करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, एक्शन है, और यू ऑब्जेक्ट हो, आप लोग ऑब्जेक्ट हो। मैं सब्जेक्ट था,
आई। मैंने एक्शन किया टीच का, और खुद पे किया, खुद रिसीव किया, आई टीच माई सेल्फ। जब सब्जेक्ट का एक्शन खुद रिसीव करता है एक्शन को, जब सब्जेक्ट जो जो वर्ब है ना, सब्जेक्ट की जो वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट खुद रिसीव करे, जैसे कि आई स्लैप माई सेल्फ, मैं सब्जेक्ट हूं, स्लैप एक्शन है, सब्जेक्ट ने एक्शन खुद पे किया, आई स्लैप माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, है ना, आई अब्यूज माई सेल्फ, आई प्रेज माई सेल्फ। जब सब्जेक्ट एक्शन खुद पर करता है, जब अब सब्जेक्ट एक्शन खुद यूज करता है, तब हम ऐसा करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट खुद के ऊपर एक्शन करता है, खुद के ऊपर एक्शन करता है, तब हम यूज करते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं मेरे भाई? सेल्फ या सेल्व्स वाले होते हैं, सेल्फ या सेल्व्स वाले। सिंगुलर में सेल्फ लगता है, प्लूरल में सेल्व्स लगता है। आई के देखो, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई मी माई सेल्फ, वी अस अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स है, यू यू योर सेल्फ, है ना, ही हिम हिमसेल्फ है, सी हर हर सेल्फ है, दे देम देम सेल्व्स है, और इट इट सेल्फ है, इट सेल्फ। कई बार योर सेल्फ्स भी आपको देखने को मिल सकता है, योर सेल्फ भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आपने एक चीज देखी, सिर्फ दो के साथ सेल्फ से लगता है, एक तो वी के साथ सेल्व से लगता है, और एक दे के साथ सेल्फ से लगता है। एग्जामिनर क्वेश्चन तीन तरीके से यहां से पूछ सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत लगा दिया हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होना था, यूज कर दिया हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना था, नहीं किया हो। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तीन तरीके से। जो सेल्फ या सेल्व्स का गलत यूज, इनका यूज होना था नहीं किया हो, इनका यूज नहीं होना था कर दिया हो। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों तरीकों को हम पढ़ के चलेंगे, तीनों तरीकों को हम समझेंगे। पहली बात, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मैंने आपको एक बात बताई, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ना, सेल्फ वाला केस, सेल्फ या सेल्व्स वाला, बस एक बात में आपके दो रूल तो सिमट जाएंगे, सिर्फ एक बात में। सेल्फ या सेल्फ्स वाला केस हमेशा अपने से पहले हाई हुई नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। अपने से पहले, जस्ट पहले जो नाउन प्रोनाउन होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आएगा। अपने से जस्ट पहले जो नाउन प्रोनाउन होगी, मतलब इससे पहले नाउन प्रोनाउन का होना जरूरी है। तो मेरे भाई, मैं यहां पे माई सेल्फ लगा दूं, एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। मैं खुद और रोशनी टेक केयर का मतलब ख्याल रखेंगे संडे पे इवेंट का। ठीक है जी। हाँ, क्यों गलत है सेंटेंस? इसलिए गलत है कि माई सेल्फ बोलता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मेरे से पहले मैं जिसके लिए आया हूं वो या तो नाउन या फिर वो प्रोनाउन होनी चाहिए। अगर मैंने यहां पे माई सेल्फ लगा दिया, गलत है। इसलिए कभी भी सेल्फ वाला केस किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जैसे मैं बोलूं माई सेल्फ विपिन भाटी, कतई गलत है। आपने सुना होगा स्पोकन इंग्लिश में बहुत से बोलते हैं माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट, दीज, मतलब माई सेल्फ ये वो, गलत है। स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा, ग्रामर में नहीं चलेगा, आई आएगा। तो पहला नियम आपको ये पता चला, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी तो उससे पहले नाउन का होना जरूरी है, या प्रोनाउन का। अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकती। दूसरी बात मैंने आपको बताई, सम चिल्ड्रन, ये मेरा नाउन हो गया, नाउन है ना मेरे भाई। ऑफन टॉक टू, अब हिमसेल्फ आएगा या देम सेल्व्स आएगा? अब आपके सामने ये चुनौती है, हिमसेल्फ आएगा या देम सेल्व्स आएगा? बताओ जी।
हिमसेल्फ आएगा या देमसेल्फ आएगा? हिंट मैंने आपको दे दिया, देखता हूं आप पकड़ पाते हो बात को या नहीं। अगर नहीं पकड़ पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर आपको समझाऊंगा। बिल्कुल, एंड के दोनों तरफ एक जैसे। एंड के इधर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। एंड के इधर नाउन है, वो भी तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना वो भी। एंड के इधर सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट। दोनों तरफ अगर प्रोनाउन है तो सेम होंगी। ऐसे चलता है एंड के बाद, ठीक है। अब मुझे ये और बता दो, सबने बताया जी देम सेल्व्स आएगा, कतई सही है। अब मुझे ये बता दो हिमसेल्फ क्यों गलत है? हिमसेल्फ क्यों गलत है? ये देम सेल्फ वालों तो खुद को स्लैप कर लो, ये जो देम सेल्फ बोल रहे हैं ना, सेल्फ, वो तो खुद को चांटा मार लो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं हिमसेल्फ गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्यों गलत है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि ये चीज क्यों गलत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं सकती है। बहुत गजब चौधरी जी, दिल जीत लिया आपने, बहुत गजब बात बोली है जी। अवाना जी आपका भी आंसर बहुत गजब है। शुभम जी गजब आंसर है। दूसरी चौधरी जी आपका भी आंसर गजब है। मतलब इसका मतलब ये, हाँ जी। अंसारी जी स्लैप कर लो खुद को। प्रिया जी खुद को स्लैप कर सकती हैं। सुरेंद्र कुमार जी खुद को स्लैप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई मैंने बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन है। ये मैंने किसी टीचर से वैसे नहीं पढ़े हैं, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन रही है कि ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई जब रिफ्लेक्सिव केस आएगा ना, वो या तो अपने से पहले आई हुई नाउन के अकॉर्डिंग आता है या अपने से पहले आई हुई प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले केस देख लो। टू प्रोनाउन नाउन नहीं है, टॉक प्रोनाउन नाउन नहीं है, ऑफन नाउन प्रोनाउन नहीं है, चिल्ड्रन नाउन है, नाउन है, और चिल्ड्रन प्लूरल है। और जो हिमसेल्फ केस है वो ही का है, और देम सेल्फ केस दे का है। और जो चिल्ड्रन प्लूरल है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सबके लिए थर्ड पर्सन, तो चिल्ड्रन को मैं थर्ड पर्सन मानूंगा। थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मैं दे का यूज करूंगा। दीज चिल्ड्रंस आर वेरी नॉटी, दे अनॉय मी वेरी मच, तो ही अनॉय मी तो नहीं करोगे, दे अनॉय मी बोलोगे। और चिल्ड्रन प्लूरल है ना, और हिमसेल्फ प्लूरल है। ओए होए 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 होए, ओए होए होए होए, क्या बात है। हिमसेल्फ प्लूरल है, बहुत गजब। भाई ही का हिमसेल्फ है, ही सिंगुलर, हिमसेल्फ सिंगुलर है। चिल्ड्रन प्लूरल है, उसके लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव केस प्लूरल का वाला देम सेल्व्स आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सम गर्ल्स ऑफन डिसीव। सम गर्ल्स मेरा सब्जेक्ट है, ऑफन एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, और डिसीव वर्ब है। अब हर सेल्फ होगा, हर्स होगा या देयर होगा? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे में बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। द ओल्ड लेडी पॉइजन्ड डैश। द ओल्ड लेडी, इसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने की है, मतलब मौका दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 लिख के लिखना है, क्योंकि पहले का आंसर आपने बता दिया है, और 2 लिखना है आपको, 2 लिखना है। अच्छा जी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, सेल्फ वाले केस ना ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट या तो जोड़ डालने के लिए आते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इस वाले में तो इजी था। द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है, पॉइजन मतलब जहर पी लिया। अब जो ओल्ड लेडी थी उसने जहर पी लिया, अब बोला जा रहा है ओल्ड लेडी ने खुद जहर पी लिया। तो भाई मेरे भाई सब्जेक्ट ने, ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है, एक्शन किया है खुद पे, लेडी ने खुद जहर पिया है, खुद को जहर पिलाया है, तो रिफ्लेक्सिव केस लगेगा।
अब ओल्ड लेडी एक लेडी है, सिंगुलर है, लेडी के लिए आप सी प्रोनाउन का यूज करेंगे, और सी का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है। एंड हर ओन चिल्ड्रन, ओल्ड लेडी ने खुद जहर पी लिया और बच्चों को पिला दिया, खुद जहर पी लिया बच्चों को पिला दिया, तो मेरे भाई हर सेल्फ आएगा, हर नहीं होगा, सी नहीं होगा। द ओल्ड लेडी पॉइजन हर एंड हर ओन चिल्ड्रन, ओल्ड लेडी ने खुद जहर पी लिया और बच्चों को जहर पिला दिया। क्वेश्चन ये अच्छा है। इसके जो सारे ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस गलत थे। क्वेश्चन नंबर 2 का किसी ने 2 लिख के आंसर दिया है, बहुत गजब, माटवा जी, राजेश माटवा, शानदार आंसर है भाई आपका। 2 में गणेश सोलंकी, बहुत गजब आंसर है मेरे भाई। हाँ जी चौधरी जी, आपने फिर से बहुत अच्छा आंसर दिया है। नहीं, फौजी प्रेमी जी आपका गलत आंसर है मेरे भाई। आकाश कुमार, गजब आंसर, अच्छा आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड में देम सेल्फ्स नहीं होगा। ओल्ड लेडी, मैंने बोला हमेशा रिफ्लेक्सिव केस आएगा उससे पहले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, उससे पहले ओल्ड लेडी नाउन है, ओल्ड लेडी नाउन है, और ओल्ड लेडी सिंगुलर है, उसके लिए आप सी प्रोनाउन का यूज करोगे, और सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होता है। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ? सम गर्ल्स प्लूरल है और उनके लिए आप दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। सम गर्ल्स ऑफन डिसीव, बहुत सी लड़कियां अक्सर धोखा देती हैं, है ना, मैंने आपको कल भी बताई थी। ये विश्वास बहुत महंगी चीज है मेरे दोस्त, सस्ते लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ते लोग इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और आप समझते हो मैंने चालाक हूं, मैंने उसे धोखा दे दिया, नहीं, आप चालाक नहीं हो, दूसरा इंसान बहुत अच्छा है, उसने उसने आप पे भरोसा किया था, उसने आप पे भरोसा किया था। दूसरा, आपकी कोई चालाकी नहीं, आपने किसी को धोखा दिया, दूसरे इंसान की भलाई थी, उसका एहसान है, उसने आप पे भरोसा किया, उसने आप पे भरोसा किया। तो मेरे भाई इसके लिए देम सेल्स का यूज होगा। बात समझ में आई? हर सेल्फ तो नहीं होगा, हर्ष तो नहीं होगा, हर्ष मतलब हर प्लस नाउन, देयर तो नहीं आएगा, देयर के बाद तो नाउन आनी चाहिए, देयर बुक गलत है, हर प्लस नाउन होना चाहिए। तो सम गर्ल ऑप्शन डिसीव, हर गर्ल्स, हर्ष का मतलब हो जाएगा, देखो सम गर्ल मेरा सब्जेक्ट है, गर्ल सब्जेक्ट है, तो कुछ लड़कियां ऑफन अक्सर डिसीव धोखा देती हैं, हर गर्ल्स उनकी लड़कियों को, कुछ लड़कियां उनकी लड़कियों तो धोखा नहीं देती, कुछ लड़कियां स्वयं को धोखा देती हैं और सोचती हैं हमने दूसरे को धोखा दे दिया है, हमने उसका उल्लू बना दिया है ना, उसका हमने पागल बना दिया है। नहीं बनता कोई पागल, तुमने खुद अपने भरोसे का पागल बनाया है, तुमने अपने भरोसे का पागल बनाया, ये होता है। ओके, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई? उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात तो समझ में आई होगी। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो अपने से पहले आई हुई नाउन के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो वाला आएगा। जैसे कि ओल्ड लेडी के लिए आप सी प्रोनाउन यूज करते तो सी का हर सेल्फ आ गया, सम गर्ल्स के लिए दे प्रोनाउन यूज करते तो दे के लिए देम सेल्फ आ गया, सम चिल्ड्रन के लिए दे देम सेल्फ आ गया। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। आई एन रोशनी भी गलत होगा, क्योंकि टेक केयर, 1 2 3 2 3 1, हाँ एक चीज और यहां पे देख लेना, आई फर्स्ट पर्सन है, रोशनी थर्ड पर्सन है, तो पहले रोशनी आएगा, रोशनी एंड आई होगा सही आंसर, क्योंकि सेंटेंस में कोई गलती तो है नहीं जो 1 2 3 चले, 2 3 1 चलेगा, ये भी देख लेना इसमें, ये भी देख लेना। हाँ ये प्रोनाउन के लास्ट क्लास है, ठीक है जी। अभी तक मैंने आपको समझाया, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आई हैव डन दिस वर्क योर सेल्फ, बताओ, बहुत क्वेश्चन आए हैं ऐसे, कम से कम 10 क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, उससे पहले में जो सब्जेक्ट बना उसके अकॉर्डिंग आता है जी। आप बोलोगे ये क्वेश्चन आई सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब हैज वर्ड के बाद V3 आती है, ये वर्ब है और दिस वर्ब उसका ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट तो मेरे भाई आई है, तो आई सब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ आई का केस आ सकता है। योर सेल्फ गलत है, माई सेल्फ आएगा, माई सेल्फ आएगा। वी आर टेकिंग केयर ऑफ अवर हाउस, हम ख्याल रख रहे हैं, वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग केयर मेन वर्ब है, ऑफ प्रेपो है, अवर हाउस उसका ऑब्जेक्ट है। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है मेरे भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है वी, तो वी के लिए आपको मेरे भाई अवर सेल्फ यूज करना पड़ेगा। बात समझन में आ रही है? आई बात समझ में मेरे भाई? बात समझ में आई ना? सब्जेक्ट वाला आएगा, किसी बीच में अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते तुम। अवर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता है ना। डोबरमैन, क्या नाम है इनका, डेबरमैन जी मेरे भाई, सलमोन डेबरमैन आपका क्या नाम है। अवर सेल्फ कोई होता ही नहीं है केस, वी प्लूरल है, प्लूरल वाला सेल्फ से बनता है, अवर सेल्फ, ठीक है। तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कंफ्यूज हो सकते हो, मेरे को आपकी हालत कुछ अजीबो गरीब लग रही है, तो ये शॉर्ट डायरी में टेबल लिख लेना, ये टेबल शॉर्ट डायरी में लिख लेना कि आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देयर सॉरी देम सेल्फ हो जाएगा। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना है टेबल, ठीक है। अब ये हमारी वर्ब है, एक्टिट, अवेल, अम्यूज, अवेंस, रिकनसाइल, रिजाइन, अप्लाई, ना इंट्रोड्यूस, ये सारी वर्ब हैं। शॉर्ट डायरी में जरूर लिखना, शॉर्ट डायरी में लिखने की चीज है, रटने की चीज है, रटने वाली चीज मैं शॉर्ट डायरी में लिखवाता हूं, समझने वाली चीज मैं खुद समझाता हूं, रटने वाली चीज मैं शॉर्ट डायरी में लिखवाता हूं। ये मेरे भाई मेरी कुछ वर्ब्स हैं, ये हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब सकर्मक क्रिया। हिंदी में कौन कौन जानता है सकर्मक क्रियाएं क्या क्या होती हैं? हिंदी में आपको पता है सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? बताओ जी, हिंदी में आपने पता है सकर्मक क्रियाएं क्या होती है? आपको आइडिया है हिंदी में सकर्मक क्रियाएं? सकर्मक क्रियाएं मतलब जिनको कर्म चाहिए, जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए, कर्म के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ट्रांजिटिव का मतलब है जो अपना एक्शन ट्रांसफर करे। एक्शन किस पे ट्रांसफर होता है? ऑब्जेक्ट पे। सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्शन करता है ऑब्जेक्ट पे, तो ऐसी वर्ब जो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करती है, ये तो होगी टेक्निकल लैंग्वेज, सीधी बात, नो बकवास। ये ऐसी वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इन वर्ब्स को खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, एक इसमें एब्सेंट और एक इसमें प्रेजेंट, ये दोनों अगर वर्ब होती हैं तो ये दोनों एडजेक्टिव भी होते हैं। ये एडजेक्टिव होते हैं जब ये इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आती हैं। जब ये इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आती हैं तो ये एडजेक्टिव होते हैं। आई एम प्रेजेंट, तो यहां पे प्रेजेंट एडजेक्टिव है। आई वॉज एबसेंट या आई एम एबसेंट, ये यहां पे एडजेक्टिव के रूप में होती है। मैं बात कर रहा हूं जब एबसेंट प्रेजेंट भी वर्ब हैं, वर्ब हैं। ये वर्ब, ये वो वर्ड है जो एसएससी ने पिछले 15 साल में यहां से क्वेश्चन पूछा है, यहां से बाहर नहीं पूछा है। इनको चाहिए ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, अगर इनके बाद नाउन या प्रोनाउन है तो बढ़िया है, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो इन वर्ब्स को हम सेल्फ या सेल्फ्स वाले केस देकर इनको ऑब्जेक्ट दे देते हैं, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकती हैं, ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकती है, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकती है। क्वेश्चंस, इन सभी के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना, होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमको यूज नहीं करना है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन नहीं है इनके लिए, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सिंपल सी इतनी सी बात है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। दे सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है, इंजॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इन तो प्रेपो है, इसको ऑब्जेक्ट तो नहीं मिला, इंजॉय को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, प्रेपो आके बैठ गया है, और द पार्टी उसका ऑब्जेक्ट है। लास्ट नाइट एडवर्ब हो जाएगा। सेंटेंस गलत है। मैं दो ही एग्जांपल आपको समझा देता हूं, दो एग्जांपल। दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। आप मुझे बताएंगे कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। बताओ। अभी तू इसे नहीं थाम सकता, वैसा टेम्पररी इलाज कर दे। बताओ। वी इंजॉयड द पार्टी वेरी मच, वी इंजॉयड इन द पार्टी वेरी मच, दोनों में अंतर है। पहला बोल रहा है वी इंजॉयड द पार्टी, हमने पार्टी को इंजॉय किया वेरी मच, बहुत ज्यादा। और दूसरा है हमने पार्टी में इंजॉय किया बहुत ज्यादा। हमने पार्टी को इंजॉय किया और हमने पार्टी में इंजॉय किया। बताओ। एक तो आपको पार्टी को इंजॉय किया और एक ने आपने पार्टी में इंजॉय किया। आप मुझे बताएंगे मेरे भाई पहला वाला सेंटेंस सही है, दूसरा वाला गलत है। जो सही है वो क्यों सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है, और गलत है तो सही कैसे होगा। वी सब्जेक्ट है, इंजॉयड V2 है, ट्रांजिटिव वर्ब है, बोलती है मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इंजॉयड के बाद द आर्टिकल पार्टी नाउन। अब मैंने बोला इस वर्ब के बाद इसके लिए नाउन मिल जाए, ये उसका ऑब्जेक्ट है। इसकी एक शर्त है, मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूं, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, बात खत्म। सिंपल सी बात। नीचे वाले क्वेश्चन में वी सब्जेक्ट है, इंजॉयड V2 वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपना खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इन प्रेपो है, बीच में प्रेपो आ गया, बीच में दुश्मन आ गया, और दा पार्टी जो है वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया है। क्योंकि मेरे भाई वर्ब के बाद नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रेपो का ऑब्जेक्ट। तो दूसरे वाले में दा पार्टी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट है। और ये कहे भाई मैं नहीं रह सकता, मैं बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकता, मैं अपने जोड़े के बिना नहीं रह सकता। इन्हें मैं बोलता हूं कालिदास वर्ब। पता है आपको कालिदास को? अपनी पत्नी के प्रेम में इतना विग्रह हो चुका था, प्यार में पागल हो चुका था। एक दिन उनकी पत्नी उन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई। घर में पड़ा रहता था, पूरे दिन घर में पड़े रहते थे, सॉरी। घरवाली परेशान, बस हरदम, है ना, औकात से ज्यादा सुंदर घरवाली उन्हें मिल गई थी। पत्नी के प्रेम में पूरी तरह पागल। पत्नी ने बोला कुछ काम हिल्ला करते नहीं हो, ये वो, डांट पड़ी, चलो काम पे जाता हूं। वो काम पे गए। एक दिन क्या हुआ, पत्नी बिना बताए
अपने मायके चली गई, घर वालों से बोल के चली गई। फोन वोन तो होते नहीं थे भी फोन पे बता दे। घर आए कालिदास जी नु, घर वाली का नु, वो तो अपने मायके गई। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश। बाबूजी चल दिए पत्नी से मिलने। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी बहुत ज्यादा उफान पर आ गई। कोई नाविक वागविक सब ने मना कर दिया, सब चले गए, भाई नदी उफान पे है, हम आपको नदी पार नहीं कराएंगे, नदी पार नहीं कराएंगे। तो बंदे को पता चला उधर से कोई डेड बॉडी आ रही है। डेड बॉडी पानी पे ऊपर तैरती हुई आती है, और डेड बॉडी पानी वानी भर के इतनी ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाती है कि आप उसके ऊपर बैठ के नदी पार कर सकते हो। तुलसीदास जी, हाँ तुलसीदास जी थे, सॉरी अब मुझे नहीं पता, तुलसीदास जी थे। हाँ, डेड बॉडी पे बैठ के नदी पार कर दीजिए, बताओ ऐसा आशिक मिलेगा? नदी पार करके, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और घर के दरवाजे लगे हुए, बहुत देर घर का दरवाजा ठक ठक किया, नहीं खुला। तो बंदे ने पता चला कि मैं ऐसे ही चढ़ूंगा। तो विंडो पे कोई सांप लटका हुआ था, बंदे ने रस्सी समझ के सांप पे लटक गया, है ना। और जब वहां पहुंचा, घर वाली ने ढंग से फटकार लगाई। तो अभी ये तुलसीदास वर्ब है, ये हमारी तुलसीदास वर्ब हैं, ये वो वर्ब हैं, ये अपनी सजनी के बिना नहीं रह सकते, है ना, सजन के बिना नहीं रह सकते। अभी ये तुलसीदास वर्ब है, अभी इनको डांट फटकार नहीं पड़ी है, ठीक है जी। जब पत्नी ने डांट फटकार लगाई कि जितनी प्रीत मेरे से लगाई है, अगर इतनी प्रीत भगवान से लगा लेते ना, तुम्हारा उद्धार हो जाता, उद्धार हो जाता। तो अभी इनको प्रीत नहीं लगी है, ठीक है, प्रीत भी लगेगी अभी, अभी प्रीत भी लगेगी। एक कह रहा कबीरदास थे, एक कह रहा तुलसीदास थे, पता नहीं हमें तो जी, जो भी थे लेकिन थे, महान व्यक्ति थे कोई। अब देखो प्रेपो जो मिली मेरे भाई, अब कहां भग गया यार, ये प्रेपो जो मिली, इस प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिला। अब ये तुलसीदास जी को अपना सजना नहीं मिला, ये रूस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। तो ऐसे केस में मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देता हूं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो किसका लगाऊंगा? मैंने बोला हमेशा जो पहले नाउन प्रोनाउन आई है उसका, तो आप वी का लगाओगे, वी का अवर सेल्फ आ जाएगा, ये होगा सही। वी इंजॉयड अवर सेल्फ इन द पार्टी वेरी मच, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें देख लो क्वेश्चन में, दे इंजॉयड, इन प्रेपो है, द पार्टी उसका ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो दे इंजॉयड देम सेल्व्स हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव केस लगा के देंगे, अब दिक्कत नहीं है। दे सब्जेक्ट, एंजॉयड वर्ब, देम सेल्फ उसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन, पार्टी उसका ऑब्जेक्ट। वी सॉरी सी विल हैव टू अप्लाई, बताओ, टू दिस टास्क होल हार्टेडली, उसे इस टास्क के लिए पूरे दिल से अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू प्रेपो है, और दिस टास्क उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है ना। ये तुलसीदास जी को सजन नहीं मिला है, ये नाराज हो जाएंगे, सेंटेंस गलत है। सजना जी दे दो इनको, क्या देवे? अप्लाई को ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं दिया, सब्जेक्टिव केस का लगा दो। सी का मेरे भाई आपको टू और अप्लाई के बीच में हर सेल्फ लगाना पड़ेगा, बात समझ में आई? वी एक्विटेड, ड्यूरिंग प्रेपो है, द क्राइसिस उसका ऑब्जेक्ट है। एक्विटेड को मेरे भाई ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला क्या देना है? रिफ्लेक्सिव केस, किसका? जो इससे पहले प्रोनाउन आई है, सब्जेक्ट का। तो वी एक्विटेड आवर सेल्व्स हो जाएगा, आवर सेल्व्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दे अवेल, दे सब्जेक्ट है, अवेल्ड वर्ब है, V2 है, तुलसीदास वर्ब है, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑफ प्रेपो है, और द अपॉर्चुनिटी तो उसका ऑब्जेक्ट है।
ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकती, ऑब्जेक्ट कौन सा दे, सब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, दे अवेल्ड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स यहां पे आ जाएगा ऑफ से पहले। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर एबसेंटेड, एबसेंटेड वर्ब है यहां पर, और देमसेल्व्स यस्टरडे, मुझे बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर है, सेंटेंस में कहां पे एरर है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मेरे भाई। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स सब्जेक्ट है, एबसेंटेड वर्ब है, देमसेल्व्स उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, यस्टरडे एडवर्ब हो गया, यस्टरडे एडवर्ब होगा। कैसे पता चलेगा किस किस केस पर जगह पर रिफ्लेक्सिव केस आता है? ऐसे पता चलेगा, ऐसे इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव केस लगाना ही लगाना है, अगर नाउन नहीं है तो, ऑब्जेक्ट नहीं है, इन वर्ब के खुद के ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव केस लगा के ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ऐसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, सेंटेंस गलत, कोई एक ऐसा है जो सही आंसर कर दे? क्या आएगा? देमसेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। संजीव कुमार, बहुत शानदार आंसर, बहुत शानदार आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। राजेश मावत जी, सॉरी माटवा जी, बहुत गजब आंसर है आपका भी। मतलब दिल ना गार्डन गार्डन हो जाता है, बाग बाग हो जाता है जब तुम इतने अच्छा आंसर देते हो। जो रूल मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी कि आप चीजों को क्रिटिकली थिंकिंग आपके अंदर है, आप समझ सको, और जो स्टूडेंट समझ पा रहे हैं मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैंने बोला द प्रिंसिपल सब्जेक्ट 1 है और एज वेल एज द टीचर्स सब्जेक्ट 2 है। जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब आती है पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो पास में हो। अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो वर्ब आएगी हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पूरे सेंटेंस को वही सब्जेक्ट लीड करेगा। हिज के केस लगा रहे थे ना, इस वाले में हिज के केस लगा रहे थे ना, तो मेरे भाई मेरा सब्जेक्ट द प्रिंसिपल है, और द प्रिंसिपल के लिए आप ही प्रोनाउन का यूज करोगे। आईवी सारे नाउन के लिए आप थर्ड पर्सन का यूज करोगे, सिंगुलर है तो ही, प्लूरल है तो दे, नॉन लिविंग बीइंग है तो इट का यूज करोगे। तो सब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल है जिसके लिए मैं ही प्रोनाउन का यूज करूंगा, एज वेल एज द टीचर। एब्सेंटेड मेरी वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस, और सब्जेक्ट द प्रिंसिपल है और उसके लिए हिमसेल्फ आएगा। अगर मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर, अगर मैं, देखो बात समझ में आई, ये तो आप समझ गए होगे, आपने डायरेक्टिव बना दिया, डायरेक्टिव नहीं डिटेक्टिव, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए ना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन के केसेस आएंगे। एडजेक्टिव केस समझाया था ना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो रिफ्लेक्सिव केस, प्रोनाउन के सारे केस, सेंटेंस में प्रोनाउन के केस चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस है प्रोनाउन का, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, सब्जेक्ट द प्रिंसिपल है। अच्छा, दोनों अलग अलग है ना मेरे भाई, दोनों अलग अलग बताए थे, अगर एंड से जुड़े हो, अगर एंड से जुड़े हो, कंफ्यूज हो रहे हो। तीन ही तो बात बताई थी, एंड से जुड़े हैं तो ध्यान देना है, एक भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एंड से नहीं जुड़े, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो से जुड़े हैं तो पास वाला सब्जेक्ट, और उससे नहीं किसी और से जुड़े हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट, पहला। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, मैंने यहां पर एंड कर दिया है। अब क्वेश्चन को इमेजिन करो, अब मुझे बताओ क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर?
प्रिंसिपल तो ही की जगह सी भी हो सकता है। मैंने बोला जब जेंडर डिसाइड नहीं है तो फीमेल जेंडर को यूज करेंगे, मेल जेंडर को यूज करेंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज में हमेशा आपको मेल जेंडर को प्राथमिकता देनी होती है जी, मेल को देनी होती है। अच्छा जी, वर्ब की फॉर्म सही है क्या? मतलब V2 जो है भाई, अगर अभी तक आके आप वर्ब की फॉर्म में कंफ्यूज हो ना, तो मेरे भाई ना पीछे का लगभग लगभग एक बार रोज रिवीजन किया करो पूरी ग्रामर का। अब तक ये कह रहा है सर वर्ब की फॉर्म सही है क्या? अरे एब्सेंटेड V2 है, V2 तो सब सब्जेक्ट के साथ आ जाती है, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देमसेल्व्स होगा, बहुत गजब। एंड के दोनों तरफ द प्रिंसिपल अलग सब्जेक्ट है एक, एंड द टीचर्स बहुत सारे टीचर्स हैं। अब मेरे भाई सब्जेक्ट दो है ना वो प्लूरल है, प्रिंसिपल और टीचर्स अध्यापक मिला के बहुत सारे हो गए। अब इनके लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा, दे प्रोनाउन। एंड के दोनों तरफ अलग अलग नाउन, तो मेरे भाई प्लूरल बन जाती हैं। प्लूरल बनी, दे हुई, दे के लिए देमसेल्व्स सही था, दे के लिए देमसेल्व्स सही था। ठीक है, ये वाली बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बता चुका हूं। एब्सेंट और प्रेजेंट एग्जेक्टिव के रूप में आते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, अगर नहीं आते हैं तो लेते हैं, है ना। ये वाला नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे आप आंसर बताओ। सी सब्जेक्ट है, अवेल्ड वर्ब है, ऑफ प्रेपो है, द बिग डिस्काउंट उसका ऑब्जेक्ट है। अवेल को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये तुलसीदास है, इसको सजनी चाहिए, नहीं है तो ये बंदा खुद पहुंच जाएगा सजनी के पास, तो ये खुद अपना रिफ्लेक्सिव अपना ऑब्जेक्ट खुद ढूंढ लेगा। इसको खुद ऑब्जेक्ट ढूंढना है, खुद को ऑब्जेक्ट कहेगा ओए ऑब्जेक्ट मेरे इधर आ जा, तो हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। तुलसीदास ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। अब हम तुलसीदास जो जी थे वो, अब वो पत्नी से डांट खा चुके हैं। अब तुलसीदास जी पत्नी से डांट खा चुके हैं, अब ये पत्नी के उससे बाहर आ चुके हैं, पत्नी के प्रेम से बाहर आ चुके हैं। ये मेरी वर्ब है तुलसीदास जी की, पत्नी से डांट खाने के बाद का जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वर्ब है ये, ठीक है। वॉश, कीप, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। उसमें कुछ और ओपन जोड़ दी है, फील जोड़ दी है और वॉश जोड़ दी है। देखो मेरे को कैसे याद है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। ये भी आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, रटने वाली चीज शॉर्ट डायरी में लिखनी है। अब मैंने बोला आपसे कि ये पत्नी से डांट खाने के बाद के तुलसीदास जी हैं। अब ये जो हो चुके हैं, अब ये संत महात्मा हो चुके हैं, है ना। अब ये संत महात्मा हो चुके हैं, अब ये ईश्वर की भक्ति में आ गए हैं। अब इनको कण कण में ईश्वर दिखता है, पत्नी में ही नहीं दिखता, कण कण में दिखता है इनको, ठीक है जी। हाँ, हाँ। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स है ये। आप वर्ब एडवांस में अच्छे से पढ़ोगे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को वर्ब एडवांस में। अभी इसमें देख लो, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, अकर्मक, इनको कर्म साथ नहीं चाहिए। अब बाद में तुलसीदास जो दी थे उनको पत्नी चाहिए ही नहीं। अगर कोई नारी बराबर में आके बैठ गई, नाराज, भाग मेरे धोरे से, मेरे पास से भाग, मुझे नहीं चाहिए तू, मुझे चाहिए ही नहीं। अब इनको विग्रह हो चुका है, पत्नी से नफरत हो चुकी है, मतलब त्याग चुके हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेते हैं। एग्जामिनर इनके साथ रिफ्लेक्सिव केस लगा के देगा, ऑब्जेक्ट लगा के देगा, जो गलत है। और मेरे भाई
इनके साथ लगा के नहीं देता, हमको लगाना है। इनके साथ लगा के देता है, हमको हटाना है। क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये बिल्कुल साधु संत एस्थेटिक वर्ब हैं, ये है ना, एस्थेटिक समझते हो, ये वो हो चुके हैं। ठीक है, बताओ कहां पे एरर है। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट शुड मॉडल से उसके बाद V1 कीप V1 है। कीप एक मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डांट खाए हुए सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, पत्नी क्या किसी भी औरत को पास नहीं बैठने देंगे, करे कट्टा, सीधा क्रॉस, भागो यहां से। ये मोह माया से बहुत दूर हो चुके हैं, मोह माया से बहुत दूर हो चुके हैं। इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट आएगा गलत है। सम चिल्ड्रन बाथड के बाद डेम सेल्फ नहीं आएगा, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। तो कीप के बाद अवे फ्रॉम क्या हो गया मेरे भाई, प्रेपो हो गया। द बैड बॉयज उसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपो द रिवर उसका ऑब्जेक्ट है। दे मूव्ड फ्रॉम कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया, बताओ बिल्कुल सही है। दे सब्जेक्ट है, मूव्ड वर्ब है, फ्रॉम प्रेपो है, कनाडा उसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपो है, ऑस्ट्रेलिया उसका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस नो एरर है। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। सूर्या हाइड हिड छिपना, हाइड हिड हिडन, छिपना। तो सूर्या सब्जेक्ट 1 है, हिड वर्ब है, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड। हाइड वाली वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, हिमसेल्फ गलत है, हिमसेल्फ गलत है। बात समझ में आ रही है, आ रही नहीं, इससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा मेरे भाई, आपको कैलाश पर्वत पर जाकर और -50 डिग्री टेम्परेचर में जाकर कपड़े उतार कर और आपको वही योग साधना लेकर और भगवान भोलेनाथ को, महाकाल को 6 महीने तक समाधि में बैठ के आराधना करनी होगी, याद करना होगा। एमटीएस का पेपर तब क्वालिफाई होगा। इस इंग्लिश को पढ़ के एमटीएस का पेपर क्वालिफाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, है ना, बाथ की सेकंड फॉर्म है बाथड। ठीक है जी, हाँ, ये बिल्कुल मोह माया से दूर है, मोह माया से दूर। अखंड ब्रह्मचारी है, ये बाल ब्रह्मचारी हो गए थे फिर ये। ठीक है, ये वाला मैं आपको करा चुका हूं। अगर इनसे जुड़ती है तो कैसे रिफ्लेक्सिव केस लगेगा, खुद बता दो, बताओ जी। श्रेया सब्जेक्ट 1 है, अलोंग विद हर ब्रदर सब्जेक्ट 2 है। इज वर्ब आई है श्रेया के लिए, डूइंग किसका वर्क, मैंने ये तो करा दिया आपको, हिज वर्क होगा, सॉरी श्रेया है ना, हर वर्क होगा, हर होमवर्क, है ना, कराया था ना मैंने आपको। अगर आइदर और नो इधर नो नॉट ओनली बट आल्सो से वर्ब जुड़ी है तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रेपो के केस आते हैं। उससे नहीं जुड़ी है तो पहले के अकॉर्डिंग वर्ब केस, ये तो मैं आपको करा चुका हूं, ये तो मैं आपको करा चुका हूं। एक हमारा नियम रह गया था, एक हमारा नियम रह गया था, ये नियम रह गया था जब मैंने आपको प्रोनाउन के केस पढ़ाए थे 1 2 3 और 2 3 1। जब मैंने आपको प्रोनाउन के 1 2 3 और 2 3 1 केस पढ़ाए थे ना, तब ये हमारा नियम रह गया था कि उसमें मैंने बताया अगर गलती है कुछ भी, आप गलती को स्वीकार कर रहे हो तो 1 2 3 सीक्वेंस होगा, अगर गलती नहीं है तो सीक्वेंस 2 3 1 रहेगा, 2 3 1 रहेगा। लेकिन बट किंतु परंतु अगर सेंटेंस में तीनों केस प्रोनाउन प्लूरल हो तो रट्टा मार लो, वी यू दे होता है, गलती हो ना हो वी यू दे ही आएगा। वी यू दे, वी यू दे, वी यू दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आता है। अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, और अगर आई भी आ गया तो आई वी यू दे हो जाएगा, आई वी यू दे हो जाएगा। सारे प्लूरल प्लूरल आएंगे चाहे केस कैसा भी हो। तो आपको याद रखना है अगर किसी भी सेंटेंस में
वीयू दे प्रोनाउन आते हैं तो कुछ भी हो सेंटेंस में उनका क्रम वीयू दे ही रहेगा। जैसे कि यू वी दे गलत है, तो कुछ नहीं देखना, एक सेंटेंस में वीयू दे आए हैं ना, वी प्लूरल यू प्लूरल दे, तीनों प्लूरल है, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कॉमा सेकंड पर्सन और एंड थर्ड पर्सन दे हो जाएगा, एंड थर्ड पर्सन दे हो जाएगा। फिर वही बात, अच्छा हो बुरा हो देखना ही नहीं है, सबसे पहले वी उसके बाद यू और एंड दे। आंख बंद कर लो, वी यू दे आएगा, वी यू दे आएगा, वी यू दे आएगा। ठीक है जी, वी यू दे आएगा। वी दे यू कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ वी यू। ऐसा क्यों होता है कि यहां पे नहीं चलता मेरे भाई, यहां पे नहीं चलता वो नियम, ये तीनों प्लूरल है और प्लूरल हमेशा वी यू दे के सेंस में आते, सीक्वेंस में आते हैं, वी यू दे के सीक्वेंस में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको मिलेंगे वर्कशीट में, नीचे आंसर की में। जितने भी मैंने रूल्स पढ़ाए हैं उन पे मैंने 15-20 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए, होमवर्क करने के लिए उन पे 15-20 क्वेश्चन दिए, इनके आपको आंसर मिलेंगे सिर्फ, ये वर्कशीट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, 2 और इनके आंसर नीचे मिल जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, टोटल में बता दूं आपको कितने क्वेश्चन है, 20 के करीब क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। आपका प्रोनाउन यहां पर क्या होता है, स्वाहा होता है। आयुदे नहीं हो सकता, मैंने बोला ना, हाँ आयुदे, अगर आई है तो आयुदे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आयुदे, वी दिया है तो वी यू दे। ठीक है जी, हाँ ओके। यहां पे आपका प्रोनाउन खत्म होता है, तो अभी सब मेरे साथ आप सही बोलेंगे, ओम भट्ट प्रोनाउन स्वाहा। अब तक का सबसे डीप प्रोनाउन मैंने पढ़ाया है इस बैच में, अब तक का सबसे डीप, जितने मैंने बैचेस पढ़ाए हैं कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। ठीक है, वर्कशीट इसकी आपको मिल जाएगी, वर्कशीट आपको कर लेंगे, ये क्वेश्चन इनकी जगह आपको आंसर शीट में इनके आंसर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं शाम को। आज आपकी वोकैब की क्लास शाम को नहीं हो पाएगी, आज शाम को आपकी वोकैब की क्लास नहीं हो पाएगी। मिलते हैं मंडे नए टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।